अब जिसका घर परिवार नहीं है उसे क्या पता दिल पे क्या चोट लगी है। उनके माँ बाप हैं, फिक्र कर रहे हैं उनका कोई परिवार होगा। कहते हैं अगर मोदी के बच्चे होते ना, मोदी को पता होता गृहस्थी क्या चीज होती है। बहुत गलत कर रहा है। हमने ही वोटें दे दी, हमने ही उसको बना दिया, हमें ही बर्बाद कर रहा है। जो लखीमपुर में हुआ है, मगर जैसे मोदी सुधर जाए, टाइम है अभी उनका है, गलती मान ले अपनी, हम चुप करे बैठ जाए तो सही है। पड़ी हुई है, दिल में पड़ी है, सिर में दिमाग में पड़ी हुई है। ये कब मोदी जी इस मुसीबत को सही करेंगे? ना पढ़ाई करेंगे ना आगे बढ़ेंगे। एक तरफ से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से ये काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। आपके साथ मैं हूं अदिति सिंह। इस समय मैं गाजीपुर में हूं। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं सब किसान बैठे हैं। यहाँ पे किसान महिलाएं हैं, युवा वर्ग किसान है। हम आज इन्हीं सबसे जानेंगे कि आखिर लखीमपुर में जो हुआ वो आखिर पूरा मामला था क्या और उसमें किसकी कितनी गलती थी। वहीं पर मैं इनसे मिलूंगी, इनसे बात की। मैम पहले तो अपना नाम बताइए। सिमरजीत कौर। तो क्या हुआ है लखीमपुर में, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको क्या लगता है किसकी गलती? एक तरफ से कहा जा रहा है किसान दंगा कर रहा था, किसान हड़कंप मचा रहा था, वही और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं नहीं किसान शांत था। आखिर आप किसान हैं, किसान परिवार से हैं, तो क्या है पूरा मामला? हम तो ये कह रहे हैं बहुत गलत कर रहा है। जो चिंगारी मचा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। घर छोड़ना बहुत मुश्किल है, बच्चे छोड़ के आना रोज रोज की मतलब बढ़ा रहे हैं जी, दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आजकल के नौजवान, उनको पता कितना खून खोलता है। खत्म ज्यादा होते हैं, बोलते कम है, बताते कम है। क्यों बताते कम है? क्योंकि जो गोदी मीडिया वो बिका हुआ है, हमें सच तो बताता नहीं है। हमें सच जो बताएगा तभी हमें पता चलेगा। सच वो बताएंगे वो पकड़े जाएंगे। हम तो उनका विरोध करेंगे क्योंकि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो वहाँ की घटनाक्रम आप बता सकते हैं कि घटनाक्रम क्या था, कि क्या हो रहा था वहाँ पे? किसान क्यों खड़े थे? वो तो खड़े थे, अपनी मांगे पूरी करने के लिए खड़े थे। तो उन्होंने कुछ कहा थोड़ी था। इन्होंने उनके ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? क्यों चढ़ाई उनके ऊपर गाड़ी? जो तेजेंद्र विर्क था वो हमारा उत्तराखंड का था जी, उसके ऊपर इसलिए चढ़ाई कि ये मतलब मैनेजर है, सबसे आगे रहता है, ये आगू है, इसका करेंगे दूसरे बैठ जाएंगे। क्या पीछे नहीं है नौजवान? पीछे बहुत हैं उसके, बिल्कुल उसके पीछे नौजवान बहुत हैं। ये मत सोचे कि तेजेंद्र विर्क को ये हो जाएगा तो नौजवान कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात इन्होंने कह दी कि अगर उनको लगा कि उनका जो बुजुर्ग है, जो उनसे बड़ा है, अगर वो रास्ता दिखा रहा है उसको ही मार दिया जाए तो नौजवान तो अपने आप चुपचाप बैठ जाएगा। वहीं मैं नौजवान से ये सवाल पूछूंगी जो आज का देश का भविष्य है, उससे पूछूंगी कि आप बताइए कि ये जो हुआ है ये क्या है? आपको क्या लगता है कि जो सवाल है बन गया है कि जो आपके जो आपको रास्ता दिखा रहे थे उनको यहाँ से हटा दिया तो आप लोग क्या चुप हो जाएंगे? ये बहुत गलत किया उन्होंने, वैसे जैसे किया हुआ है वो तो विरोध करेंगे अपना हक के कारण अपने। जब वो ऊपर ही ले आए गाड़ी से चढ़ाए, वो तो सबसे आगे लगे होते थे। उन्हें ये था मैंने समझाऊंगा पीछे वालों को, चलो कोई बात, गाड़ी हम चढ़ा दी उन्होंने ऊपर आके। बहुत गलत किया। वैसे हम उनसे कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करोगे गलत है आपकी कहना। तो आपको क्या लग रहा है सरकार लगातार जिसे युवाओं के साथ कर रही है, आप लोग को नौकरियां नहीं दे रही है, ठीक है? किसान जितने युवा वर्ग है उसको यहाँ पे आके और 1 साल हो रहा है आप लोग को बैठे हुए, सरकार को क्या समझाने बेरोजगार कर रहे हैं, बेरोजगार घर से। ये सब जो से आने वाली पीढ़ी है, जो से आने वाली पीढ़ी है, बिल्कुल बेकार कर देंगे ये पकड़ के। ठेके खुले हुए हैं, स्कूल इनके वैसे ही पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। ये क्या चक्कर है इनका? ना पढ़ेंगे ना पढ़ाई करेंगे ना आगे बढ़ेंगे। एक तरफ से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से ये काम कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बीजेपी का है, लेकिन वहीं पर यहाँ पे बेटी भी, यहाँ पर किसानों की बेटी यहाँ बैठी हुई है। उससे पूछूंगी, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, लेकिन सरकार के ठेके खोल दिए गए। यस, ये बहुत गलत बात है। मतलब 1 साल हो गया था, मतलब छोटे जो स्मॉल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि अब उनको 2 साल कम से कम हो चले हैं घर पे बैठे हुए। और जो हमारे स्कूल हैं वो भी मतलब सैटरडे और संडे को बंद रहते हैं। ओनली 1 वीक में ओनली 5 या 4 डेज स्कूल लगता है, और वो भी टाइम टू टाइम लगता है। सिर्फ 1 o'clock छुट्टी होती है, अच्छी तरह पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो आपको क्या लगता है टीचर्स उतना ध्यान दे पा रही हैं? टीचर्स ध्यान तो दे पा रहे हैं, बट जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसी में कोई पढ़ाई थोड़ा होती है। बिल्कुल, वो तो ऐसे बैठ के घर में जो भी वो कह रहे हैं वो हो रहा है। इनकी तनख्वाह, वो जो मैडम है ना, उनकी तनख्वाह पूरी करनी है उन्होंने, स्कूल वालों ने।
पढ़ाई नहीं हो जो रही। ऑनलाइन स्टडी थी ड्यू टू फोन होती थी वो, और वो जब बच्चे फोन पर हम ऑनलाइन स्टडी करते थे और वो एक तरफ से नेटवर्क्स नहीं आते थे और दूसरी तरफ बच्चे गेम पर खेल रहे होते थे। देखो एग्जैक्टली जो स्कूल का होता है, लेकिन पूरी फीस तो लेनी है लेकिन पढ़ाई उतनी नहीं करानी है। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ क्या कर सकता किसान, कहाँ तक पढ़ा सकता बच्चों को। कैसे देश चलेगा ये, कैसे देश चलेगा? कोई देश ऐसे चल रहा है? कोई देश नहीं ऐसे चल रहा। ये बाहर से कि ये बाबा लोग कैसे बैठे हैं, उनका कैसे दिल करता है अपना गुरु का घर छोड़ के तो यहाँ पर बैठ के अपना धरना लगा के बेचारे दुनिया के सबका भला कर रहे हो वो। ये मोदी जी का क्या ये कोई अच्छी बात है? ये कोई बात नहीं है। कितनी देर होगी है इनको, तो वो कोई फैसला नहीं दे रहे फैसला कोई। ये बात सही नहीं है। क्या लग रहा है, 1 साल हो चुका है, 1 साल कौम इतनी दुखी है ना, तो तुम्हें क्या बताऊं। इनके पेट जानता है, सिख कौम का पेट जानता है कि उनके दिल में क्या ये मुसीबत पड़ी हुई है। दिल में पड़ी है, सिर में, दिमाग में पड़ी हुई है। ये कब मोदी जी इस मुसीबत को सही करेंगे? और उसके बाद इस तरह के हादसे हो जाते हैं, जैसे करनाल में हो गया, फिर अब लखीमपुरी में दोहराया गया। वो फिर ये बात आती है, जब हादसा होता है फिर उनके चोट लगती है, कौम बहुत दुखी है। यहाँ पे किसान जो है यहाँ पे लगातार, लेकिन ये बताइए जैसे कि अब लखीमपुर में जैसे हुआ, ठीक है, फिर उससे पहले करनाल में हुआ, सरकार किस तरह की गुंडा राज चला रही है? सरकार बहुत गलत काम कर रही है। जिन माताओं के बेटे की शहादत हो रही है, क्या उनके घर वालों का इस टाइम क्या हालत है? उनकी बहनों का, उनके बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का क्या वो मुजाफा दे देंगी? उनको आदमी मिल जाएंगे? आदमी तो नहीं मिलेगा ना बहनों को भाई मिलेगा, ना माताओं को बेटा मिलेगा। घर का रोशन तो बंद कर दिया उन्होंने। क्या कर रहा है मोदी? बहुत गलत कर रहा है। हमने ही वोटें दे दी, हमने ही उसको बना दिया, हमें बर्बाद कर रहा है। क्या मुआवजा देने से तो क्या वो चीज क्या अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है सरकार? अब गलती करके सॉरी कहना ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। वैसे अब ये गलत तो कर ही रहे हैं, मुआवजे से कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब मुआवजा दे रहे हैं, आगे फिर परिवार खुश थोड़ी है। पैसे से कभी भी खुश नहीं होता कोई परिवार। मेंबर उनका चला गया, कभी वापस थोड़ी ना आ सकता है। अब आप क्या ये सब गलत किया है इन्होंने। मैं वैसे बहुत गलत किया है जो सा किया है इन्होंने करनाल में। ये इसमें करनाल में हुआ, जो सा लखीमपुर में हुआ है। मगर जैसे मोदी सुधर जाए, टाइम है अभी उनका है। गलती मान ले अपनी, हम चुप करे बैठ जाएं तो सही है भाई, ना गलती नहीं मानेंगे तो फिर आगे बढ़ काम। नौजवान आगे बैठे हुए हैं बच्चे, देखो भैया आपने किसानों का दिल सुने। ठीक है, ये युवा है जिसका खून भी उतना ही गर्म है लेकिन दिल भी उतना ही बड़ा है। उसने अभी भी कह दिया है, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वापस हमसे माफ़ी मांग लीजिए, हम वापस ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर महिलाओं की बात करिए, क्योंकि घर चलाने वाली एक औरत होती है, एक बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे वो उतना ही प्यार करती है। घर का अगर दिया बुझ जाता है, घर का कोई एक बच्चा अगर इस दुनिया में नहीं रहता, एक सदस्य नहीं रहता, तो उस माँ बहन, उसके पूरे परिवार पे इनको सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। वहीं बार बार जिनका घर परिवार हो उसे पता लगता है कि क्या होता है। अब जिसका घर परिवार नहीं है उसे क्या पता दिल पे क्या चोट लगी है। उनके माँ बाप हैं, फिक्र कर रहे हैं उनका कोई परिवार होगा। कहते हैं अगर मोदी के बच्चे होते ना, मोदी को पता होता गृहस्थी क्या चीज होती है, गृहस्थी क्या चीज होती है। बच्चे होते हैं उसको भी पता चलता कि गृहस्थी कैसे निभानी है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इसके बच्चे तो है नहीं, इसकी घरवाली तो है नहीं, अगर होती तो उसको भी पता होता। देखो यहाँ पे आपने सुन लिया, लगातार वही अगर परिवार हो, ये अगर आप उसको उतना सम्मान दे रहे हैं तो वो सब समझते, तो आज ये किसान आराम से अपने वही खेती बाड़ी, वही देश का अन्नदाता, हम सब के लिए वही गेहूं, हमारे लिए जिस घर जहाँ से खाना आता है पूरे जो बनता है, हम वो यहाँ पे आज इस तरह से इस तपती गर्मी इतनी यहाँ पे इस बारिश के अंदर नहीं बैठा होता। कैमरामैन नंदनी सिंह के साथ अदिति सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.